नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास जानकारी भरे भरे कार्यक्रम में। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के बारे में। कई किसानों के मन में एक ही सवाल है, क्या 22वीं किस्त में कुछ किसानों को 2000 के बजाय 4000 रुपये मिल सकते हैं? तो दोस्तों, आज हम इस सवाल का पूरा और साफ जवाब देंगे। इस वीडियो या ऑडियो को अंत तक जरूर सुनिए क्योंकि इसमें आपके काम की हर जानकारी मिलने वाली है। 22वीं किस्त में 4000 रुपये किसे मिल सकते हैं दोस्तों? आमतौर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अ, हर पात्र किसान को एक किस्त में 2000 रुपये मिलते हैं। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ किसानों को एक साथ 4000 रुपये मिलने की संभावना रहती है। अब सवाल यह है कि ऐसा किन किसानों के साथ हो सकता है? जिन किसानों की पिछली किसी किस्त का भुगतान तकनीकी कारणों से रुक गया था, बैंक खाते में गड़बड़ी थी, आधार और बैंक खाता आपस में मेल नहीं खा रहा था, या फिर ई-केवाईसी पूरी नहीं होने के कारण किस्त अटक गई थी। अगर अब किसान ने ये सारी कमियां दूर कर ली हैं और सरकार की जांच में किसान पूरी तरह से सही पाया जाता है, तो सरकार पिछली बकाया किस्त और वर्तमान 22वीं किस्त दोनों की राशि एक साथ किसान के खाते में भेज सकती है। यानी दोस्तों, ऐसे किसानों को दो किस्तों की राशि जोड़कर कुल 4000 रुपये मिल सकते हैं। यहाँ ये बात बहुत ज़रूरी है कि ये सुविधा सभी किसानों को नहीं, बल्कि केवल उन्हीं किसानों को मिलती है जिनकी पिछली किस्त किसी कारण से रुकी हुई थी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो भी वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही किसान हित की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पीएम किसान योजना के लिए जरूरी पात्रता। अब दोस्तों, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ किन किसानों को मिलता है और किन्हें नहीं। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। किसान का भारत का नागरिक होना जरूरी है। किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि दर्ज होनी चाहिए। किसान परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। किसान या उसके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए। कौन किसान इस योजना के पात्र नहीं होते? बड़े भूमिधारी किसान, संस्थागत भूमिधारक, कॉरपोरेट खेती करने वाले किसान, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जैसे पेशेवर के अंदर या राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशन पाने वाले उच्च पदाधिकारी, इन सभी को इस योजना का लाभ नहीं मिलता। बैंक और दस्तावेज से जुड़ी जरूरी बातें दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्त समय पर आए, तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपका बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए। बैंक खाते में डीबीटी चालू होना चाहिए। आधार कार्ड, बैंक खाता और पीएम किसान पंजीकरण की जानकारी आपस में पूरी तरह मेल खानी चाहिए। ई केवाईसी पूरा होना अनिवार्य है। अगर इनमें से किसी एक में भी गड़बड़ी है, तो आपकी किस्त अटक सकती है। पीएम किसान 22वीं किस्त का स्टेटस कैसे देखें? अब दोस्तों, सबसे जरूरी सवाल, आप अपनी किस्त का स्टेटस घर बैठे कैसे देखें? इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां आपको लाभार्थी स्थिति यानी बेनिफिशियरी स्टेट्स का इसका विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करने बाद आपको अपना आधार नंबर या बैंक खाता नंबर दर्ज करना होगा। जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने आपसे जुड़ी पूरी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी। यहाँ आप साफ देख पाएंगे कि 22वीं किस्त प्रक्रिया में भेज दी गई है या फिर किसी कारण से रुकी हुई है। इस तरह दोस्तों, बिना किसी दफ्तर के चक्कर लगाए आप घर बैठे हैं अपनी किस्त का स्टेटस देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसान हैं और ये जानकारी आपके काम की है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़रूरी सलाह, अगर आपकी पिछली किस्त नहीं आई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपना स्टेटस जांचें, ई केवाईसी पूरा करें, बैंक खाते की जानकारी सही कराएं, आधार और बैंक लिंकिंग ज़रूर चेक करें। अगर सब कुछ सही होगा तो आने वाली किस्त में आपको बकाया राशि के साथ पूरा लाभ मिल सकता है। निष्कर्ष दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बहुत बड़ी मदद है। 22वीं किस्त में कुछ किसानों को 4000 रुपये मिलने की संभावना उन्हीं किसानों के लिए है जिनकी पिछली किस्त किसी कारण से रुकी हुई थी। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान।